जहां पर भोलेनाथ ने काम को जलाकर भस्म किया था, वह पूरा क्षेत्र काम से मुक्त हो गया था। जब नारद जी महाराज ने तप किया कई वर्षों तक, तो जो इंद्र देवता थे देख करके डरने लगे कि नारद जी इतना तप क्यों कर रहे हैं, इनको तो भगवान का वैसे भी दर्शन मिलता है, इनको तपस्या करने की क्या जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पदवी चाहते हो, इंद्र बनना चाहते हो। इंद्र महाराज को बड़ा डर रहता है अपने पद को लेकर कि कहीं ये पद छिन ना जाए। जो जो पद में बैठे रहते हैं, राजनीति के सत्ता में जो बैठे रहते हैं, उनको अपने पद की बड़ी चिंता महाराज। इस बार चुनाव में जीत गए हैं, अगली पंचवर्षीय आएंगे कि नहीं कुछ भरोसा नहीं है, तो कब पद से गिर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पद वालों को ज्यादा चिंता रहती है भाई। जो ऊपर बैठा होगा और गिरेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, और जो नीचे शुरू से बैठा है उसको कहेगी चोट मारा, वो तो पहले से ही नीचे है। इसलिए अपने आप को छोटा मान करके चलिए तो गिरने का भय नहीं रहेगा। इंद्र महाराज को बड़ी टेंशन कि ये नारद जी तपस्या क्यों कर रहे हैं, कामदेव को भेज दिया। कामदेव जाते हैं और जाकर के उनका तो तप है भंग करने का प्रयास करते हैं। जाकर के कामदेव ने सुंदर हवाएं चलाई और ऐसी ऋतु आ गई, बसंत की ऋतु बड़ी सुहावनी। अब कामदेव ने बाणों का भी प्रभाव दिखाया है, बाणों के ऐसे ऐसे प्रभाव दिखाए पर नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव लज्जित होकर के नारद जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं महाराज आप धन्य हैं। नारद जी ने आंखें खोली, उनको क्रोध भी नहीं आया। आज नारद जी ने काम को जीत लिया और क्रोध को जीत लिया। अब बड़े प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि भोले बाबा का काम ने उनका तप भंग कर दिया था। नारद जी ने सोचा मेरा तप भंग नहीं कर पाया, और भोले बाबा को क्रोध आ गया था तो काम को जला दिए थे। अब तो मैं भोले बाबा से आगे हूँ। और एक दिन घूमते घूमते पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा के पास जाकर के काम को जो जीतने की कथा थी सब कुछ सुना डाली। भोलेनाथ ने कहा कि मुनिवर ये कथा जो हमको सुनाए हो भूल करके कभी रमापति से न सुनाना, भगवान नारायण से न सुनाना, नहीं उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मायापति हैं। माया वही काम किया करते हैं जिस काम के लिए हमको मना करें हमारे माँ बाप, उसी काम को हम करते हैं। सोचा है आज नारद जी ने कि इसीलिए मना कर रहे हैं कि इन्होंने क्रोध किया था काम के ऊपर, काम को भस्म किया था। ना माने नारद जी पहुंच गए और जाकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने और बढ़िया स्वागत किया, उठ करके खड़े होकर के सम्मान किया। कहते हैं नारद जी महाराज ठीक आए, बहुत अच्छा आए, और बढ़िया स्वागत किया। स्वागत पाकर के नारद जी थोड़ा और फूल गए, कहने लगे मुनिवर इतने दिन तक कहाँ थे, आपके दर्शन नहीं हुए, हम बड़े बेचैन हो गए थे। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, जाके तप कर रहा था, कामदेव आए और फिर काम लज्जित हुए, क्षमा मांगी तो मैंने क्षमा कर दिया। कहने लगे वाह आपने तो बड़ा सुंदर कार्य किया है। लक्ष्मी मैया ने कहा कि नाथ आप ये वैसे अहंकार में भर के आए हैं और आप तो इनके अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं देवी कि जब अहंकार का गुब्बारा अच्छा फूल जाता है तो फोड़ने में आनंद ज्यादा आता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब अहंकार आता है शरीर में तो वह निरंतर बढ़ने लगता हुआ कभी घटता नहीं, क्योंकि अहंकार को भगवान तोड़ना चाहते हैं। अहंकार भगवान का आहार है और यह आहार भगवान तभी करते हैं जब अहंकार बढ़ जाता है, अपने पूरे स्वरूप में आ जाता है। भगवान नारायण ने कहा देवी कि शांत रहो, नारद जी को देखते जाओ। तो आज बड़ी बड़ी बातें की और बढ़िया गर्व भरे वचनों में प्रणाम करके नारद जी चले हैं कि आज हमने काम और क्रोध को जीत लिया। और भगवान की ऐसी माया, ऐसी विचित्र माया, वहां के राजा शील निधि हुए और उनकी एक कन्या भी हो गई। वह कन्या अति रूप
भगवान थी। नारद जी महाराज पहुंचे और जाकर के उस कन्या को देख करके मोहित हो गए। अब बताइए, जो नारद जी काम के ऊपर विजय प्राप्त किए, क्रोध पर विजय प्राप्त किए, आज वही भगवान के माया के ऐसे चक्कर में फंस गए कि एक बालिका को देखकर, एक कन्या को देखकर मोहित हो गए, आसक्त हो गए। अब बताइए, भगवान की इतनी के गले में जयमाला डालेगी जो सबसे सुंदर होगा, और हम तो ठहरे ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि दाढ़ी मूछें बड़ी रहती हैं, बाल बड़े रहते हैं, कौन पसंद करेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ करना चाहिए। उस जमाने में फेशियल भी नहीं चला था, जाके बढ़िया सैलून में जाके कुछ साफ सफाई करवा ले। नारद जी महाराज ने सोचा कि जाते हैं भगवान नारायण के पास, कि नारायण के अलावा मेरा कोई दूसरा हितु नहीं है, हितैषी नहीं है। भगवान नारायण के पास पहुंचे, जाकर के प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं कि हे भगवान, आज बड़ी प्रॉब्लम में हूं, बहुत बड़ी समस्या है महाराज। समस्या? और आपको कौन सी समस्या? जल्दी बताइए महाराज। अरे ऋषि मुनि संतों को भी कोई समस्या होती है, परेशानी होती है महाराज। ऐसी बात है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता, थोड़ी लज्जा भी आ रही है, क्योंकि आप पता नहीं क्या सोचेंगे, पर कहना इतना जरूरी हो गया है, इसलिए भागते चला आया। आज मुझे कुछ आवश्यकता पड़ गई है। भगवान नारायण ने कहा, तुरंत कहिए मुनिवर, हम जरूर पूरा करेंगे। क्या कहते हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। हे महाराज, एक राजा की बड़ी सुंदर पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है, और वह कन्या उसी का वर्ण करेगी जो सबसे सुंदर होगा। हमें लग रहा है हमको भी महाराज विवाह कर लेना चाहिए। देखिए, आपकी भी हो गई है, भोले बाबा की भी हो गई है, ब्रह्मा। अरे किसी से रुपया पैसा मांग लो, कपड़ा मांग लो, गहने मांग लो कि शादी में जाना दो, तुम्हारा पहन के चले जाए तो चल जाएगा। अब आप कहोगे अपना चेहरा हमको दे दो, ये संभव है? भगवान नारायण कहते हैं, अच्छा चेहरा हमारा और ब्याह तुम्हारा, ऐसा ना हो महाराज, ये संभव नहीं है। अगर हमारा चेहरा है तो शादी भी हमारी होगी। भगवान नारायण मुस्कुराए, पर जैसे नारद जी ने इस प्रकार कहा, उनके मुख से अनायास निकल गया। और क्यों ना निकले, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, देवर्षि है। क्या निकल गया? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। उनके मुख से अनायास निकल गया कि महाराज आप वही करो जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो। भक्तों, मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी भगवान के सामने जाएं तो यही मांगे कि नाथ, जिसमें हमारा कल्याण हो आप हमको वही देना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें होने वाला है। हमने रुपया तो मांग लिया, पर अगर हमको यह पता नहीं है कि रुपया के कारण हमारे अंदर अहंकार आएगा और कल से हमारे हाथ में मदिरा की बोतल आने वाली है, कोई नहीं जानता। तो ऐसी कोई भी वस्तु भगवान से ना मांगे, सिर्फ एक चीज मांगे कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो प्रभु आप मुझको वही दे देना। मैं दावे के साथ व्यासपीठ से कहती हूँ भक्तों, आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। तो ये बात मांगने की होती है। तो कहने लगे कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र खा हमार। भगवान कहते नारद जी, आप तो मेरे अनन्य भक्त हो, आपका जिसमें हित नहीं, आपका जिसमें परम हित होगा, आज मैं आपको वही दूंगा। और भगवान ने उनको बानर का स्वरूप बना के भेज दिया। नारद जी महाराज नहीं जान पाए, बानर बन के नारद जी जाते हैं और वहां पर कन्या ने देखा तो मुंह बिगाड़ लिया, माला नहीं पहनाई।
नारद जी महाराज समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, क्या हो रहा। जब सोच में पड़ गए नारद जी, इधर जो शंभु गण थे दो ठहाका लगा के हंसे, कहते हैं महाराज अपना रूप तो देख लो पहले, कितनी भी कुरूपा कन्या क्यों ना होगी, बानर को अपना पति नहीं बनाएगी। खूब हंसे। अब जब इस प्रकार सुना, और इधर क्या होता है कि भगवान कमलापति आए और आकर के उस कन्या ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी और भगवान कन्या को लेकर के चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की लेकर के चले गए। अब तो नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। जाकर के जल में अपना मुख देखे तो बानर का मुख दिखाई दे रहा था। अब क्रोध आया और श्राप दे दिया कि दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। जाऊंगा श्राप दूंगा या कि जान से मार दूंगा। आज इतना क्रोध, देखिए भगवान की माया का प्रभाव। कल तक काम को जीते, क्रोध को जीते, और आज देखिए कि वासनाओं में गिर करके भगवान नारायण को ही श्राप दे डाले। क्या कहते हैं कि पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। कहते हैं भगवान आपके मन में इतनी ईर्षा है कि आप दूसरे की संपत्ति नहीं दे सकते हो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला तो भोले बाबा को पिला दिए, और लक्ष्मी निकली तो स्वयं वरण कर लिया, मणि निकली तो स्वयं धारण कर लिए, मदिरा मिली तो राक्षसों को पिला दिया। बड़े कपटी हो। पर आज ऐसा नहीं चलेगा। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, जो मन भाव ही मन ही करही तुम सोई। बड़े स्वतंत्र बनते हो ना, पर आज जिसके पाले पड़े हो वो तुमको सुधार के रहेगा महाराज, छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा ही चेला है। कहने लगे बंचो मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। आज तुमने जिस शरीर को धारण करके मुझे छला है, मेरे होने वाले पत्नी को स्वयं ब्याह के ले गए हो, तो श्राप देता हूं कि उसी स्वरूप में जाकर के अवतार लोगे। पहला श्राप। और दूसरा श्राप, कपियाकृति तुम की न हमारी, करी हई की से सहाय तुम्हारी। तुमने हमको बानर का स्वरूप दिया, तो महाराज जब तुम राजा के रूप में अवतार लोगे और तुम्हारी पत्नी जब हो जाएगी तो यही बानर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। आज तुमने हमको पत्नी विहीन किया, तुम भी एक दिन पत्नी के याद में दर दर रोते हुए भटकोगे। इस तरह 3 श्राप दिए हैं नारद जी ने, और जैसे श्राप दिया भगवान ने हाथ जोड़कर श्राप को सर में धारण किया है। देखिए जो भगवान होते हैं वो श्राप को भी सर में धारण करते हैं। प्रणाम किया है और भगवान ने जैसे अपनी माया खींची है, होता क्या है कि अब नारद जी को सब कुछ याद आ गया। अरे मेरे मुख से ये क्या निकल गया। आज चरणों में गिर गए और बार बार क्षमा मांगने लगे, कहने लगे नाथ यह मुझसे गलती से हुआ है, मेरे मन में ना जाने ऐसा भाव क्यों आया कि मैं आपको श्राप दे डाला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कहा हुआ सब झूठा हो जाए। भगवान मुस्कुराए, कहते हैं नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी ही है।